नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक्शन टू रिएक्शन पर। और आप है मेरे साथ एक ऐसे टॉपिक पर बात करने के लिए जो इन दोनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है और बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहा है, खासकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म x.com पर, जिसे कि हम पहले ट्विटर के नाम से भी जानते थे। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ व्हाट्स रॉन्ग विथ इंडिया ट्रेंड की, जो इन दिनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म x.com पर बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहा है। और इसे कुछ ऐसे लोगों ने चालू किया था, इसे कुछ ऐसे लोगों ने चलाया था जिनका एकमात्र उद्देश्य था कि किसी भी तरीके से कोई भी तरीका अपनाओ, इंटरनेशनल लेवल पर भारत की छवि को खराब करो, भारतीयों को बदनाम करो और इंडियंस के अगेंस्ट रैसिज्म को बढ़ावा दो। लेकिन यहाँ पर भी हम इंडियंस ने एक जीनियस चाल चली और ये जो वायरल ट्रेंड था, इसका इस्तेमाल उन्हीं लोगों के खिलाफ किया जिन लोगों ने इसे चलाया था, जिन लोगों ने इसकी शुरुआत की थी। और मैं इसे जीनियस मूव इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ऐसा करने के लिए इंडियंस ने जिस एल्गोरिदम का इस्तेमाल किया, वही एल्गोरिदम अब तक इंडिया के अगेंस्ट यूज होता चला आ रहा था और हम इंडियंस उसके बारे में ज्यादा कुछ कर भी नहीं पाते थे। इंडियंस ने उसी एल्गोरिदम का इस्तेमाल किया जो एल्गोरिदम इंडिया के अगेंस्ट जो भी ट्रेंड्स चलते हैं, जो भी ट्वीट्स होते हैं, उसको ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करता है और ज्यादा से ज्यादा बढ़ चढ़कर उसको दिखाता है, लोगों तक पहुंचाता है। लेकिन अगर उसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हम किसी यूरोपियन देश के खिलाफ या अमेरिका के खिलाफ या अरब के मुस्लिम देशों के खिलाफ, अफ्रीकन के खिलाफ या ज्यूज के खिलाफ अगर कोई ट्रेंड चलाने की कोशिश करते हैं, तो ये वही एल्गोरिदम है जो उसे तुरंत कट ऑफ कर देता है, वही जगह पर खत्म कर देता है। और कभी कभी तो ये ट्रेंड चलाने की कोशिश करने वाले के आईडीज को भी ब्लॉक कर देता है। लेकिन बात जब इंडिया की आती है तो ये जो एल्गोरिदम है ये बिल्कुल अलग तरीके से काम करता है और एंटी इंडिया जो पोस्ट रहते हैं, जो ट्वीट्स रहते हैं, जो ट्रेंड्स रहते हैं, उसको बढ़ा चढ़ाकर प्रमोट करता है और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक उस ट्रेंड को पहुंचाता है। इसके पीछे का एक रीजन है दोस्तों। इंडिया के खिलाफ हमने बहुत बार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर रैसिज्म देखा है, इंडिया के खिलाफ बहुत बार गलत बातें देखी हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, झूठे प्रोपेगेंडा देखे हैं हमने। लेकिन इंडियंस अभी तक इन चीजों को इग्नोर करते चले आ रहे थे, कभी उसको इफेक्टिवली काउंटर नहीं किया। यही रीजन था कि इन सब चीजों को बढ़ावा मिलते गया और ये आज इस लेवल तक पहुंच गई कि इंडियंस के खिलाफ ये एल्गोरिदम इस तरीके से काम करता है। इस बात का और इस एल्गोरिदम का फायदा ऐसे लोग उठाते हैं जो हमेशा से इंडिया के खिलाफ काम करते चले आए हैं और इंडिया की बढ़ती हुई ताकत, इंडिया की बढ़ती हुई इकोनॉमी और इंडिया की बढ़ती हुई जीडीपी ग्रोथ को वो हजम नहीं कर पा रहे हैं। इसमें ऐसे लोग भी शामिल हैं जो किसी ना किसी कारण से इंडिया से खफा हैं, जिसमें अमेरिकन्स हैं, यूरोपियंस हैं और अरब देश के लोग भी हैं और टर्की के लोग भी हैं। और इसमें कुछ ऐसे लोग भी हैं जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के इस एल्गोरिदम का फायदा उठाकर ज्यादा से ज्यादा व्यूज गेन करना चाहते हैं, क्योंकि बिना किसी मेहनत के बस एक इंडिया के अगेंस्ट ट्वीट डालना है, एक ट्रेंड चलाना है और ज्यादा से ज्यादा व्यूज लेते जाना है। और इसके अगेंस्ट में इंडियंस इसको काउंटर भी नहीं करते। इससे इन लोगों को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा मिलता है और ये इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाते हैं। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। इस बार जब इन लोगों ने ये ट्रेंड चलाया, इस ट्रेंड में हुआ क्या दोस्तों? इस ट्रेंड में ये जो ट्रेंड का टॉपिक है व्हाट्स रॉन्ग विथ इंडिया, व्हाट्स रॉन्ग विथ इंडिया लिखकर उसके नीचे इंडिया से जुड़ी ऐसी बातें दिखाई जाने लगी जो इंडिया की छवि इंटरनेशनल लेवल पर खराब करने लगी। किसी पोस्ट में इंडिया के अंदर गंदगी दिखाई गई, किसी पोस्ट में इंडिया के अंदर भुखमरी और गरीबी को दिखाया गया, किसी पोस्ट में इंडिया के अंदर ओपन डिफेकेशन का पॉइंट मुद्दा दिखाया गया, तो किसी पोस्ट के अंदर 8-10 साल पुरानी अगर कोई इंडिया में घटना घटी है जो कि शर्मनाक रही होगी, उसे दिखाना शुरू किया गया। दोस्तों, मैं ये नहीं कहता कि इंडिया में इश्यूज नहीं है, बट दुनिया का कोई भी देश उठा लो आप, वहां पर भी इश्यूज रहेंगे। यहां पर स्पेसिफिकली इंडिया को टारगेट किया जा रहा था, वो भी किसी सुधार के लिए नहीं। उन्हें ये जो घटनाएं हैं इंडिया की, उन्हें उनकी जेन्युइन चिंता नहीं थी, उसको उस इश्यू को रिजॉल्व कैसे किया जाए उसकी चिंता नहीं थी। उनका मकसद मात्र एक ही था, इंडिया की छवि को खराब करो, इंडिया के खिलाफ रैसिज्म को बढ़ावा दो और इंडिया को बदनाम करो। पर इस बार जब ये ट्रेंड चलाया गया तो इंडियंस ने उनको उन्हीं की भाषा में जवाब दिया और करारा जवाब दिया। कहते हैं ना, दुश्मन की सबसे बड़ी ताकत का उसी के खिलाफ इस्तेमाल कर दो, दुश्मन के हौसले पस्त हो जाते हैं। तो इस बार हम इंडियंस ने वही काम किया। जिस एल्गोरिदम का इस्तेमाल इंडिया के खिलाफ हो रहा था, उसी एल्गोरिदम का इस्तेमाल कर इन लोगों को उनका आईना दिखाया गया। इंडियंस ने किया क्या दोस्तों? यहां पर बहुत सारे इंडियंस ने जो ये वायरल ट्रेंड था इसी को उठाया, व्हाट्स रॉन्ग विथ इंडिया लिखा, लेकिन उसके नीचे
या तो इंडिया की पॉजिटिव बातें दिखाई, पॉजिटिव और अच्छी बातें, और या तो जिन लोगों ने इस ट्रेंड को चलाया था उनके यहाँ के इश्यूज को हाईलाइट करना शुरू कर दिया। किसी ने अमेरिका में सीवेज के इश्यू को दिखाया, अमेरिका में भी गरीबी के इश्यू को दिखाया, तो किसी ने यूरोपियन देशों में ह्यूमन राइट्स का इश्यू दिखाया, तो किसी ने अरब देशों में घटने वाली कट्टर घटनाओं को दिखाया, कट्टरता को दिखाया। ये इस तरीके से इंडियंस ने इसका बहुत ही जबरदस्त और करारा जवाब दिया। अब चूंकि जो ट्रेंड है, जो टॉपिक है, उससे एल्गोरिदम को यही लगता है कि ये तो एंटी इंडिया है। टॉपिक था, ट्रेंड था, व्हाट्स रॉन्ग विथ इंडिया। अब यहां पर इसको हमें एक चीज और समझनी होगी कि व्हाट्स रॉन्ग विथ इंडिया, ये जो लाइन है, अगर हम इसका हिंदी में मतलब निकालते हैं तो इसका मतलब निकलता है इंडिया के साथ गलत क्या है। लेकिन जब बात आती है इंग्लिश की, अगर किसी ने आपको कह दिया व्हाट्स रॉन्ग विथ यू, तो इसका एक ही मतलब निकलता है, तुम बहुत अजीब हो या तुम्हारे अंदर कुछ तो गड़बड़ है। मतलब इसका इस्तेमाल होता है, इस लाइन का इस्तेमाल होता है आपको बदनाम करने के लिए, आपको शेम करने के लिए, आपकी छवि खराब करने के लिए। तो ये जो ट्रेंड था, इंडियंस ने उसी ट्रेंड को उठाया, उसी वायरल ट्रेंड को उठाया, व्हाट्स रॉन्ग विथ इंडिया। लेकिन उसके नीचे जो पोस्ट डाले वो इंडिया के बारे में पॉजिटिव बातें थी, और या तो उन लोगों के बारे में नेगेटिव बातें थी जिन्होंने ये ट्रेंड को चलाया था इंडिया के अगेंस्ट, अमेरिकन्स, यूरोपियंस, अरब देश के लोग, टर्की के लोग। तो इस तरीके से दोस्तों इस बार इंडियंस ने बहुत ही करारा जवाब दिया है इंडिया के अगेंस्ट काम करने वालों को। अब यहाँ पे एक सवाल ये भी आता है, अमेरिकन्स, यूरोपियंस और अरब देशों के लोग, इन्होंने ऐसा किया ही क्यों? दोस्तों यहाँ पर कुछ अमेरिकन्स ऐसे हैं जिन्हें यह लगता है कि रूस और यूक्रेन का ये जो वॉर चल रहा है उसमें इंडिया खुलकर रूस का साथ दे रहा है, रूस से तेल खरीद रहा है। ये उस बात से खफा है इंडिया से, उस बात का गुस्सा है इनको। कुछ यूरोपियंस है जिनका भी यही कारण है, और कुछ अरब देश के लोग हैं जिनका ये मकसद है कि इंडिया को डिफेम किया जाए, इंडिया की छवि खराब किया जाए। उसके पीछे का रीजन एक है इजराइल। अभी जो इजराइल और गाजा में युद्ध चल रहा है, अरब देश के बहुत से लोगों को लगता है कि इसमें इंडिया खुलकर इजराइल का साथ दे रहा है, इजराइल को सपोर्ट कर रहा है, और वो उस बात को पसंद नहीं करते, उस बात से खफा है इंडिया से। इसके अलावा जैसा कि मैंने बताया, बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो इंडिया की तरक्की से खुश नहीं है, हजम नहीं कर पा रहे हैं भारत की ग्रोथ को देखकर, भारत की इकोनॉमिक पावर को देखकर, और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की बढ़ती ताकत को देखकर। इसमें चाइना के लोग हैं, पाकिस्तान के लोग हैं। खैर जो भी था, इस बार इंडियंस ने जो करारा जवाब दिया है, मुझे नहीं लगता इससे करारा जवाब पहले हमने कभी इनको दिया था। इनफैक्ट अभी तक हम इन सब चीजों को इग्नोर करते चले आ रहे थे। उसी का रीजन है कि आज इंडिया के खिलाफ रैसिज्म बहुत ज्यादा हो रहा है। एक नॉर्मल सी बात हो गई है इंडिया के खिलाफ रैसिज्म होना, और इसको बढ़ावा देता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का ये एल्गोरिदम जो बियास्ड है, जो इंडिया के अगेंस्ट काम करता है। दोस्तों आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपकी नजर में ऐसा कोई प्रोपेगेंडा नजर आता है जो इंडिया के अगेंस्ट है या जो इंडिया के खिलाफ रैसिज्म को बढ़ावा दे रहा है, तो आप उसे काउंटर कीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा इंडियंस को यह बात पता चले कि अब हमें किस तरीके से इन सब चीजों को काउंटर करना है। इनफैक्ट अगर इस टॉपिक से जुड़े और भी वीडियोस आपको कोई देखने को मिलते हैं, उन्हें भी लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हम इंडियंस जो इंडिया के खिलाफ ये जो काम चल रहा है, ये जो प्रोपेगेंडा चल रहा है, उसको काउंटर कर सके। क्योंकि जो प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है वो ऑनलाइन चलाया जा रहा है, तो उसे काटने के लिए भी हमें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का ही सहारा लेना होगा, सोशल मीडिया का ही सहारा लेना होगा। और जब तक हम इसे काउंटर नहीं करेंगे ये चलता रहेगा। खैर इस बार जो एक करारा जवाब गया, इससे मुझे तो काफी खुशी हुई है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आगे भी हम इसी तरह से इन सब चीजों को काउंटर करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।